यहाँ पुट्टपर्ती में पहली बार आना हुआ। स्वामी को मैं केवल तस्वीरों के माध्यम से जानती थी। प्रथम प्रश्न जब यहाँ मन में आया तो वो ये था कि हम क्यों आए हैं? हम केवल विश्वास के साथ आए हैं? प्रशांति निलयम में जिस प्रकार की शांति का अनुभव हुआ वो केवल खुशी नहीं दे रही थी, परंतु सुख के मार्ग से होते हुए संतुष्टि की ओर लेके जा रही थी, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन का अनमोल धन होता है। इसीलिए स्वामी कहते हैं कि सर्वे लोकाना सुखिनः भवन्तु। केवल अपने सुख की कल्पना नहीं करनी है। संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब हम सर्वलोक के सुख की कामना करते हुए अपने पदचाप आगे की ओर गतिशील करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन होने के नाते भी जब इस यात्रा से मैं क्या प्राप्ति लेके जा रही हूँ और वहाँ के बच्चों को इस यात्रा से किस अमूल्य निधि की प्राप्ति होगी, तो वह है स्नेह। और केवल स्नेह नहीं, विशुद्ध स्नेह, जो बाबा ने सिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है। ईश्वर केवल शब्द या प्रार्थना से नहीं, ईश्वर सत्य कर्मों से प्राप्त होते हैं और वही सत्य कर्म हमको अब अपने बच्चों की ओर करना है, क्योंकि बच्चे ही इस देश का उज्जवल भविष्य हैं। जब मैं यहाँ पे आई तो एक ईश्वरीय अनुभूति, एक शांति की अनुभूति तो ज़रूर थी, पर आने के उपरांत देखा कि सारी चीज़ें आज जिस हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, वहाँ पे एक स्विच से सारी चीज़ें संचालित होती हैं। किसी तकनीकी की आवश्यकता होती है, परंतु बगैर तकनीकी के जब ये मनुष्य मन के साथ स्पिरिचुअलाइज द टेक्नोलॉजी ऐसा करते हुए एक आत्मनियंत्रित व्यवस्था के जरिए चलते हैं, तो वहाँ पे एक प्रश्न जरूर होता है, ये सब कुछ कैसे ऑटो मोड में गतिशील है? तो प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा बहुत विचार करने के बाद कि इसमें कोई ना कोई डिवाइन वर्क है, और वही डिवाइन वर्क स्वामी की भक्ति है जो हमको प्राप्त होती है। स्वामी के शताब्दी वर्ष पे हम सब संकल्प लें कि हम सर्वे लोकाना सुखिनः भवन्तु इस भावना के साथ यहाँ से जाएंगे और इस संसार में फैले हुए कलेश विकार को दूर करने के लिए गतिशील होंगे। साईं राम।